लॉर्ड जय मसीह की। आइए आज हम बाइबल वचन में निकालेंगे थिस्सलुनीकियों पहला उसके 5वें अध्याय 17 से लेकर के 19वें पद तक। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ। देखिए कितना प्यारा वचन है। जब हम इस वचन को एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे तो मैं ये बताना चाहूँगी, कोई एक व्यक्ति हैं जो घर आते ही स्विच ऑन करते हैं लाइट जलाने के लिए, परंतु लाइट नहीं जलती क्योंकि बारिश हुई है और बिजली का पूरा कनेक्शन काटा हुआ है। इस बात को वो जान रहे हैं, फिर भी घर के अंदर आते ही वो स्विच ऑन करते हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरह से हम पूरा कनेक्शन कटा रहने के बावजूद भी अपने घर में बिजली की उम्मीद कर रहे हैं, प्रकाश की उम्मीद कर रहे हैं। तो कई बार ये हमारी आत्मिकता को भी दर्शाता है। कई बार हम आत्मा से भरे हुए नहीं होते हैं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं होता है, फिर भी हम उजाले की कामना करते हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे हर तरफ प्रकाश हो, हमारा जीवन प्रकाशमान हो। तो पहले थिस्सलुनीकियों में पौलुस भी यही कहते हैं कि परमेश्वर ने जब सुसमाचार का प्रचार किया तो वो प्रचार सिर्फ शब्दों का प्रचार नहीं था, बल्कि शक्ति, पवित्र आत्मा और बड़े निश्चय के साथ ये प्रचार किया गया। इसी तरह जब हम परमेश्वर का क्षमा पाते हैं तो हमारे अंदर भी पवित्र आत्मा का संचार होता है, जिसके कारण हमें हमारे अंदर कई विशेषताएं आ जाती हैं, जैसे प्रेम, आनंद, शांति और धैर्य। और ये सारी विशेषताएं हमें विकसित करती हैं, हमें शिक्षा देती हैं, हमें और आगे बढ़ाती हैं जीवन में। इन्हीं सारी विशेषताओं के कारण हम लोगों को शिक्षा दे पाते हैं, कलीसिया की सेवा कर पाते हैं, लोगों की सहायता कर पाते हैं, लोगों का मार्गदर्शन कर पाते हैं। इसलिए यहाँ कहा गया है कि अपनी आत्मा को न बुझाना, क्योंकि हमारे अंदर जब पवित्र आत्मा है तभी ये सारी विशेषताएं हमारे अंदर होंगी, जैसे प्रेम, शांति, दया। तभी हम अपनी कलीसिया की सेवा कर पाएंगे, लोगों की सहायता कर पाएंगे। तो इस तरह आइए भाई और बहनों, आज हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि सर्वशक्तिमान प्रभु मुझे अपने जीवन में आपकी आत्मा की शांति का अनुभव करने में मदद करें। धन्यवाद।